कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से दुखी रहते हैं। उनके पास पैसे हैं, बड़ा घर है, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बड़े चैन से खुश रहकर जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अंदर से जुड़ जाते हैं भगवान से, अपने आप से, यानी कि अध्यात्म से। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची और सुकून देने वाली कहानी लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजेश एक युवा, आत्मविश्वास से भरा और अपनी बुद्धि पर गर्व करने वाला व्यापारी था। शहर की चमकदार गलियों में उसकी दुकान सबसे बड़ी, सबसे आकर्षक और सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली मानी जाती थी। जो लोग कभी उसके साथ काम करते थे अब उसके कर्मचारी बन चुके थे, और जो उससे मुकाबला करते थे वे या तो व्यापार छोड़ चुके थे या उसकी तेज तर्रार बातों से शर्मिंदगी उठा चुके थे। आजेश अक्सर कहा करता, मेरी बुद्धि ही मेरी सफलता है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन जीत वही ले जाता है जिसके पास दिमाग हो, और दिमाग मेरे पास है। वह शहर के लोगों और बुजुर्गों से बात करना मतलब समय की बर्बादी कहकर उनका मजाक उड़ाया करता था। जब मंदिर में घंट यहाँ बजती या कोई दान मांगता, वो अपनी घमंड के साथ जवाब देता, भगवान ने बुद्धि दी है, मैं अपने काम में कर रहा हूँ, ये फालतू के ढोंग मैं नहीं करता। एक दिन जब वह अपने दाम का निरीक्षण करने जा रहा था, एक बुजुर्ग अम्मा ने उससे मदद। राजेश ने अपनी आदत के अनुसार उसे नजरअंदाज कर दिया। अम्मा ने कहा, बेटा, कभी कभी जो छिन जाता है वह तुम्हें उस चीज से बचा लेता है जो तुम्हें खा जाती। भगवान जो करता है बेहतर करता है। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मा, तुम लोग छिन जाने की तसल्ली देते हो, हम जैसे लोग छीनने वाले नहीं, कमाने वाले हैं। अम्मा चुप रही, लेकिन जाते जाते आशीर्वाद दिया, तुम्हें जल्द समझ आ जाएगी। कुछ दिनों बाद शहर में एक नया सरकारी ऐलान हुआ जिसने राजेश की जिंदगी बदल दी। सरकार ने उस इलाके में सड़क निर्माण का फैसला किया जहां राजेश की दुकान, गोदाम और दफ्तर थे। नोटिस जारी हुआ और 1 महीने में दुकानें खाली करने का आदेश आ गया। राजेश ने हर संभव कोशिश की, रिश्वत, सिफारिश, अदालत, लेकिन सब बेकार। 1 महीने में वह शख्स जो कभी शहर के बीचों बीच बादशाहों की तरह चलता था, अब अपने सामान को समेटकर अपने एक गांव की ओर जा रहा था। वही गांव जहां वो पैदा हुआ था, लेकिन जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया था। अब राजेश के पास कुछ नकदी, सामान और उसकी बुद्धि थी, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी बुद्धि के आगे कुदरत की ताकत कुछ भी नहीं। उसी रात जब वह मिट्टी के फर्श पर सोने की कोशिश कर रहा था, मंदिर से भजन की आवाज आई। यह वही आवाज थी जिसे वह शहर में सुनकर ऐसा करता था। इस बार वह आवाज उसके दिल को छू गई। वह उठा और मंदिर की ओर चल आ गया। वहां एक नूरानी चेहरे वाले पंडित जी ने उसे देखा, मुस्कुराए और कहा, राजेश बेटा, तुम? राजेश चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, हाँ, बचपन में तुम्हें पढ़ाया था। तुम तेज तो बहुत थे, लेकिन दिल में जिद भी बहुत थी। भगवान ने तुम्हें फिर यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। राजेश चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक जुमला गूंजा, भगवान जो करता है बेहतर करता है। पूजा सुबह के भजन के बाद गांव का वो शांत मंदिर राजेश के दिल में नरम सी दस्तक बन गया। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार वह कब नियमित रूप से मंदिर गया था। शायद स्कूल के दिनों में, जब उसके पिता जबरदस्ती उसे पूजा के लिए ले जाया करते थे। आज वह खुद आया था, बिना किसी के बुलाए। पंडित जी ने उससे ज्यादा बात नहीं की, बस मुस्कुरा कर कहा, चलो, आज की पहली पूजा तुम्हारी है। पूजा के बाद राजेश मंदिर के आंगन में बैठा रहा। आसपास पक्षियों की आवाजें, सुबह की ठंडी हवा और पंडित जी की नरमी ने उसके अंदर कुछ बदलना शुरू कर दिया। वह घमंड जो हमेशा उसके सीने में फूला रहता था, धीरे धीरे पिघलने लगा। गांव के कुछ बुजुर्ग उसके पास आए। किसी ने अभिवादन किया, किसी ने सिर्फ नजरें झुकाईं। एक बुजुर्ग ने कहा, सुना है शहर छिन गया, लेकिन कभी कभी जो छिन जाता है वही बचा लेता। राजेश ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन दिल में अभी भी कड़वाहट बाकी थी। कई दिन तक वह चुप रहा। उसने पुराना घर साफ किया, सामान व्यवस्थित किया
और अपने बचपन के बगीचे में जाकर बैठने लगा जहां वह अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, उस आम के पेड़ की छांव में जिस पर वह कभी चढ़ा करता था। अब वह सिर्फ सोचता रहता। इस बीच गांव के लोग उसके पास आने लगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, हाथ में पुराना लौटा लिए। उसने कहा, बेटा, मेरा बेटा शहर गया है, अभी नहीं लौटा, कुआं से पानी भर दो, हाथों में दम नहीं रहा। राजेश ने उसे देखा, यह वही शख्स था, राजेश जो शहर में लोगों की नजरें भी बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन अब वह उठा और चुपचाप लौटा भरकर दे दिया। फिर एक दिन एक बुजुर्ग आए जिनकी लाठी टूटी हुई थी। उन्होंने कहा, सुना है तुम लोहार के बेटे हो, मेरे लिए लाठी बना सकते हो? राजेश ने पल भर कुछ नहीं कहा, फिर चुपचाप पुराने औजार निकाले। वे हाथ जो कभी फाइलों, सोने की जंजीरों और महंगे फोन पर चलते थे, अब लकड़ी तराशने लगे। लाठी 3 दिन में बनी सा दी, मजबूत और बिना कीमत। जब बुजुर्ग ने शुक्रिया अदा किया तो राजेश के दिल में पहली बार कुछ नरम पड़ा। दिन बीतते गए और गांव में लोग उसे अब राजेश भाई कहने लगे। वह चुपचाप सेवा करता, लोगों की बातें सुनता और मंदिर की पहली पूजा में होता। लेकिन एक दिन नई आजमाइश आई। गांव में फसलों में एक बीमारी फैल गई। कई घरों का एकमात्र सहारा खत्म होने लगा। राजेश को पता चला कि एक खास दवा शहर के एक खास इलाके से ही मिल सकती है, लेकिन वह इलाका सरकार ने बंद कर दिया था। राजेश को अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। अगर तो शायद वह दवा चुटकियों में मंगा लेता, लेकिन अब वह व्यापारी नहीं था। फिर भी उसे एहसास हुआ कि व्यापारी होना और उपयोगी होना 2 अलग चीजें हैं। उसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, चाहे कितना भी खतरा हो। पंडित जी ने कहा, तुम्हें जरूरत नहीं, भगवान किसी और जरिए से भेज देगा। राजेश ने जवाब दिया, शायद मैं ही वह जरिया हूँ। शायद जो कुछ मुझसे छीना गया वह इसी दिन के लिए था। राजेश पुराने कपड़ों में कंधे पर थैला डाले और शहर की ओर चला जिसने उसे नीचा दिखाया था। शहर में कदम रखते ही उसे अपने अंदर 2 व्यक्तित्वों का टकराव महसूस हुआ। एक वह जो कभी इन सड़कों पर सिर उठाकर चलता था, और दूसरा वह जो अब दिल में नम्रता और नियत की रोशनी लिए लौटा था। शहर बदल चुका था। वे बाजार जो कभी उसकी पहचान थे, अब किसी और के कब्जे में थे। दुकानों की तख्तियां बदल चुकी थीं। वह उस पुराने दवा विक्रेता भीमा को ढूंढने निकला जो कभी उसकी दुकान के पास बैठा करता था। कुछ लोगों ने कंधे उचकाए, कुछ ने बताया कि वह अब भी मार है और शहर के किनारे कहीं रहता है। राजेश उस इलाके में पहुंचा जहां कभी उसकी दुकान थी। वहां अब निर्माण कार्य चल रहा था और हर ईंट जैसे उसके अतीत को दफन कर रही थी। वह पल भर रुका, फिर नजरें झुकाकर बोला, अगर वह सब बाकी रहता तो मैं शायद यहाँ दवा के लिए ना आता। भगवान जो करता है बेहतर करता है। शहर के आखिरी कोने में एक पुरानी झोपड़ी में वह बूढ़ा दवा विक्रेता भीमा मिला। चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं। राजेश को देखते ही वो ऐसा वापस आ गया, लेकिन इस बार खाली हाथ और शायद भरा हुआ दिल लेकर। राजेश उसके कदमों में बैठ गया और बोला, भीमा, इस बार दवा मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। भीमा ने बताया कि कुछ खास जड़ी बूटियां अब दुर्लभ हैं और बंद इलाकों में ही मिल सकती हैं। राजेश जानता था कि वह इलाका खतरनाक है, फिर भी वह रुका नहीं। उसी रात उसने भीमा से इजाजत ली और उस बंद इलाके की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक जगह कुछ संदिग्ध लोग बैठे थे। उनके सामने एक लड़का जमीन पर पड़ा कराह रहा था, शायद भूखा या घायल। राजेश का दिल कांपा। पहले उसने सोचा कि आगे बढ़ जाए, लेकिन वह दिल जो गांव में जाग चुका था अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने पास जाकर पूछा, इसे क्या हुआ? एक व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा, इसे मदद चाहिए, लेकिन यहाँ कोई मुफ्त का देवदूत नहीं। तुम भी जाओ, वरना इसके साथ पड़े होगे। राजेश ने अपनी थैली से सब्जी रोटी निकाले, पानी दिया और लड़के को सहारा दिया। फिर उन लोगों से बोला, अगर मैं भी तुम्हारी तरह होता तो शायद यह मुझे भी छोड़ चुका होता। उसकी नरमी ने असर किया। वे लोग हंसकर हट गए। राजेश ने लड़के को पास के खाली कमरे में छोड़ा और अपनी चादर उस पर डाल दो। उसने दवा के बारे में पूछा और हैरानी की बात, वह लड़का भीमा के
इसी पुराने शिष्य का बेटा निकला जिसके पास वही जड़ी बूटी थी। आजेश ने दवा ली, शुक्रिया अदा किया और सोचता रहा, अगर मैंने उस लड़के को नजरअंदाज किया होता तो दवा कभी न मिलती। तभी उसकी जबान सच, ये बेसाख्ता निकला, भगवान जो करता है बेहतर करता है। सुबह की रोशनी में राजेश गांव की ओर चला। उसके कंधे पर पुरानी थैली थी जिसमें दवा थी और दिल में एक सुकून जिसकी कोई कीमत नहीं थी। राजेश भाई आ गए, दवा ले आए। पंडित जी मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे, चेहरे पर मुस्कान, जैसे जानते हो कि जो होना था वह हो चुका। दवा बांटी गई और कुछ ही दिनों में फसलें ठीक होने लगी। गांव में खुशी लौट आई। लोग राजेश को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन पंडित जी ने उसे रोककर कहा, जो भगवान ने तुमसे लिया तुम जिंदगी का बवाल समझते रहे, लेकिन जो उसने लौटाया वह तुम्हारे किरदार का कमाल बना। राजेश ने चुपचाप जमीन की ओर देखा और बोला, अगर वह कुछ न लेता तो मैं शायद कुछ बन ही न पाता। एक दोपहर जब राजेश अपने बगीचे में पेड़ों को पानी दे रहा था, एक युवक आया, चेहरे पर माया उसी और हाथ में एक खत। उसने कहा, क्या आप वही राजेश हैं जो शहर के मशहूर व्यापारी थे? राजेश ने जवाब दिया, हाँ कभी था, अब तो बस एक साधारण गांव वाला हूँ। युवक ने अपना नाम विकास बताया और कहा कि उसके पिता राजेश के साथ काम करते थे। जब राजेश ने दुकान बेची वे बेरोजगार हो गए, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, राजेश ने ज़ाहिरी दौलत ओढ़ दी, लेकिन शायद वह कुछ बड़ा पा रहा है। विकास ने एक खत थमाया जो उसके पिता ने मरने से पहले लिखा था। खत में लिखा था, राजेश तुमने जो रास्ता चुना वह मुश्किल था, लेकिन शायद वह ही सही था। तुमने जिन चीज़ों को नुकसान समझा वही तुम्हें असल दौलत देंगी। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अगर विकास तुमसे मिले तो उसे अपने साथ रख लेना। आखिर में लिखा था, भगवान जो करता है बेहतर करता है। राजेश की आंखें भर आईं। उसने विकास से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे हवाले किया है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। विकास ने पूछा, लेकिन आप अब व्यापारी नहीं हैं, मैं यहाँ क्या सीखूंगा? राजेश ने जवाब दिया, वही जो भगवान ने मुझे सिखाया, सेवा, सच्चाई, नम्रता और यह यकीन कि भगवान जो करता है बेहतर करता है। राजेश ने अपने बगीचे के साथ एक छोटा सा गुरुकुल शुरू करने का फैसला किया, जहां वह विकास जैसे युवाओं को सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि जिंदगी का सबक सिखाएगा। गांव की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रही। मंदिर के आंगन में भजनों की आवाज़ें, युवाओं की बातें और गुरु के लहजे में ज्ञान की खुशबू फैलने लगी। विकास अब राजेश का सच्चा शिष्य बन चुका था। वह जो कभी व्यापारी बनने के सपने देखता था, अब एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था जो भगवान से जुड़े बिना दुनिया को छूना नहीं चाहता। राजेश बच्चों और युवाओं को नीयत की पवित्रता, रोज और सब्र की कीमत सिखाने लगा। वह कहता, दौलत वही जो दिल को सुकून दे और गरीबी वही जो जवान को शिकायत। एक दिन एक अप्रत्याशित खत आया। शहर की एक एनजीओ ने राजेश की सेवाओं, गांव के छोटे से शिक्षण संस्थान और उसकी इंसानियत के बारे में सुना था। वे चाहते थे कि राजेश उनके साथ मिलकर शहर में युवाओं की ट्रेनिंग करे। राजेश ने खत पढ़ा और कुछ देर गीता की पाठ की। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान जो तूने छीना वह बजाहिर कीमती था, लेकिन जो दिया वह दिल का आसुकून है। अब अगर तू चाहे तो मैं तेरे रास्ते में और कदम रखूंगा, न दे। विकास ने जब सुना कि राजेश शहर जा रहा है तो वह चिंतित हुआ। उसने पूछा, गुरुजी क्या आप वापस आएंगे? राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा। अब जो भी कदम उठेगा वह तुम्हें और तुम जैसे लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए होगा। शहर में एनजीओ के केंद्र में राजेश को मंच पर बुलाया गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे एक ऐसे शख्स के रूप में पेश किया जिसने सब कुछ खोकर वह पाया जो असल में सब कुछ है। राजेश ने माइक थामा और कहा, कभी कभी भगवान आपको ऊंचा करने के लिए गिरा देता है, कभी आपसे दुनिया इसलिए छीन लेता है ताकि आपको धर्म की दौलत दे सके। और जब आप सब्र करते हैं और उसकी हिकमत पर यकीन रखते हैं, तब समझ आता है भगवान जो करता बेहतर करता है। उसके शब्दों ने सभागार में सन्नाटा फैला दिया। बैठे हुए सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे।
एक छात्र ने कहा, आप ही कहानी ने हमें वो सच्चाई दिखाई जो किताबें नहीं दिखाती। राज, एश ने जवाब दिया, मैं सिर्फ वही बयान करता हूँ जो भगवान ने मुझे सिखाया, मेरे नुकसान से, मेरी तन्हाई से, मेरे जवाल से। एक दिन जब राजेश गांव लौटा तो विकास उदास चेहरा लिए उसका इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजेश चुपचाप मंदिर की ओर गया। वहां पंडित जी की मिट्टी को अपने हाथों से कब्र में उतारा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब यह मंदिर, यह गुरुकुल और यह गांव तुम्हारा है। राजेश ने सिर झुकाकर कहा, यह सब मेरा कभी था ही नहीं, यह सब भगवान का है। मैं सिर्फ वही करूंगा जो वह चाहता है। कुछ दिन बाद बगीचे में बैठे राजेश से विकास ने कहा, गुरुजी, जो आपने खोया वो आपकी आजमाइश थी और जो आपने पाया वह हमारे लिए नेमत है। राजेश ने आसमान की ओर देखकर कहा, पहले मैं सोचता था कि मेरा व्यापार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी, लेकिन आज मैं जानता हूं कि वही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। उसने विकास को देखा और कहा, कभी न कभी सबको टूटना पड़ता है ताकि वह भगवान के सामने झुकने के काबिल हो जाए। विकास ने जवाब दिया, कभी न कभी सबको खोना पड़ता है ताकि वह सीख सके कि असल मालिक कौन है। यह थी राजेश की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि भगवान की हर तकदीर में हिकम्मत होती है। जब हम सब्र करते हैं और यकीन रखते हैं तो जो मुसीबत नजर आती है वही रहमत बन जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे किसी और के दिल तक भी पहुंचाएं। बूस्ट एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोशनी भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।